हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड, सेकंड है ये है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एंड थर्ड है चाइना की ग्रोथ से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट है इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना सेबी ने अभी जो उनके पीयर्स हैं, आरबीआई है, आईआरडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, एंड पीएफआरडी है जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी है, टू ईज बॉन्ड मार्केट कर्व्स। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, है ना, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है सो दैट कि इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़े उसमें। ये मतलब गवर्नमेंट का जो बॉन्ड मार्केट है, गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है मार्केट में, सिक्योरिटीज इशू करती है, तो मतलब वो तो सही है, मतलब कि बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। वो हमारी मार्केट मतलब एक्सपेंडेड मार्केट है, अभी ग्रोथ पे है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो उनको अभी मतलब हमारी ग्रोथ पे नहीं है। इंडिया की मार्केट हार्डली 2% होगी, है ना। तो उसे हमें एक्सपेंड करना है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मोस्टली बैंक से ही मतलब लोन लेता है। और बैंक्स का प्रेजेंट जो बैलेंस शीट की बात करें तो उसमें एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए होती है। और बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपनी बैलेंस शीट को एडजस्ट करना होता है। बैंक में क्या होता है कि जो डिपॉजिटर होते हैं वो 5 या 10 ईयर्स के लिए मैक्सिमम पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो बट फिर लेकिन उनको चाहिए मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो कम से कम 30 ईयर्स 40 ईयर्स ऐसे चाहिए। तो बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट फिर अगेन मतलब यहाँ वहाँ से मतलब मैनेज करना पड़ता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब पैसा नहीं दे सकते इतना, है ना। और इसलिए हमें ये जो बॉन्ड मार्केट है ये एक अच्छा होता है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना बाय कर सकते हो मार्केट से, और मतलब आपको एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और प्रेजेंटली जो बैंक्स की हालत है, एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और हमें इकोनॉमी की जो रिकवरी है उसको फास्ट करना है अभी कोविड के बाद अभी जो सिचुएशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स करें। ऐसे भी का यही आर्गूमेंट है कि आप लोग जो आरबीआई है, आईआरडीआई है, पीएफआरडी है, तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स करें सो दैट कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना बॉन्ड इशू करे और मतलब रेज कर सके मार्केट से पैसा, है ना, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो जैसे जो हमारा पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन फंड होता है, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, ये इनसे मतलब पैसा बोरो कर पाएँ कॉर्पोरेट जो डेट मार्केट है वो, एंड मतलब ये लोग भी इन्वेस्ट कर पाएँ, क्योंकि इनके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा होता है। प्रोविडेंट फंड है या पेंशन फंड है, इनके पास लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पैसा होता है, मतलब ये इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल में। तो अभी यही कि जैसे रिलैक्स किया है थोड़ा सा, जैसे जो पेंशन फंड है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन दिए 5% तक। 5% तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो इनविट है शॉर्ट में, उसमें 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। जैसे रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 2 रेटिंग एजेंसी से ए प्लस मतलब ए रेटिंग होनी चाहिए। तो उसको थोड़ा सा और रिलैक्स करें, मतलब बात यही है। एंड इसे जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो ओवर रिलायंस है, ओवर बर्डन है, वो कम होगा और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। मतलब बॉन्ड मार्केट को हमें डेवलप करना है, मेन चीज़ यही है। एंड अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो ये मतलब यही क्या होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है वो डेट सिक्योरिटीज होती है ना, दैट आर इशूड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड पेज इंटरेस्ट। तो ये जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, ये चाहे तो पब्लिक गवर्नमेंट एंटिटीज हो या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हो, वो मार्केट से मनी रेज करने के लिए इशू करते हैं, और ये स्पेसिफाइड टाइम के लिए रेज करते हैं, है ना। तो स्पेसिफाइड टाइम के लिए हमने जैसे कोई भी बॉन्ड इशू कर दिया मार्केट में, और जिनको इन्वेस्ट करना है वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, और जो इशूअर है उसको पैसा मिल जाएगा और उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करेगा। और जैसे ही मतलब उसका ड्यूरेशन पूरा होगा तो वो प्रिंसिपल रिटर्न कर देगा। तो इसमें एक पार्टनरशिप टाइप नहीं होता, जैसे इक्विटी स्टॉक में अगर हम करेंगे इक्विटी में, तो क्या होता है कि आप एक पार्टनर होते हैं, एक तरह से आपका शेयर होता है उसमें, है ना। बट इसमें आपको इंटरेस्ट ही पे होता है, आपका शेयर नहीं होता। और जैसे मतलब इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और ड्यूरेशन पूरा होने पे आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड में ए बायर बाइज ए कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड लैंड मनी टू इश्यूअर। जो इश्यूअर कंपनी होती है उसको मतलब वो अपना पैसा लैंड कर देता है और बदले में बॉन्ड मिल जाता है, और उसकी मेच्योरिटी होने पर आपको पैसा मिल जाता है प्रिंसिपल, और टिल देन आपको इंटरेस्ट पे होता रहता है। ये होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए अच्छा होता है कि वो मार्केट से मनी रेज कर सकते हैं, बट मेनली होता है कि उनको वहीं अपनी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मतलब काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी है तो आपको बायर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज हमारे यहाँ पे बायर्स नहीं मिलते, इसलिए अभी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, डेप्थ नहीं है इस मार्केट में बिल्कुल भी। एंड 2% के हार्डली 2% के आसपास होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात की जाए। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, वहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक है ना। गवर्नमेंट का मतलब
ट्रस्टवर्दीनेस लोगों की होती है, तो वहाँ तो मतलब गवर्नमेंट ईजिली रेज कर सकती है। लेकिन कॉर्पोरेट की सेक्टर की बात की जाए तो अभी वहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, मतलब 2% के आसपास होगा। तो उसे हमें थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, ताकि लोग जो उनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर पाएँ, और इश्यूअर हैं जो कंपनीज हैं वो रेज कर पाएँ मार्केट से मनी। ये था कॉर्पोरेट बॉन्ड। और अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसको आरबीआई के जो एलएएफ है एंड एसएलआर है उसमें भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना। और सेबी देखते हैं, सेबी क्या है, सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में, जब सेबी का एक्ट आया था। तो सेबी एक्ट 1992 में आया था, 1992 में आया था, उस टाइम इसको लीगल बैकिंग मिली थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी है ना। सेबी इंडिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी है, और एक्ट कौन था, 1992 है, और ये कैपिटल स्टॉक मार्केट को हैंडल करती है, पूरा देखती है, सेबी देखती है। एंड सेकंड न्यूज़ है अपनी, ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अभी जो सर्विस सेक्टर अपना उसके से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वगैरह वो सब सेट करेगी। क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे हम देखें तो हमारा जो डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो उसमें काफ़ी रैपिड राइज देखने को मिला है। जैसे फिनटेक है ना, फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो फर्म्स हैं, या एडुटेक है एजुकेशनल सेक्टर में जो है, टेलीमेडिसिन है, लीगल सर्विसेज है ना। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसमें काफ़ी राइज देखने को मिला है। फिनटेक, एडुटेक, टेलीमेडिसिन, लीगल सर्विसेज। तो इसलिए हम क्वालिटी अच्छी करें इसमें, सो दैट की वर्ल्ड लेवल पे हमारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट अच्छा हो, मतलब इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी इसमें। थर्ड जो है, चाइना की फैक्ट्री प्राइसेस है वो थोड़ी स्लो हो गई है पहले से, ग्रोथ उसमें स्लो हुई है, मतलब ग्रोथ तो है बट स्लो हुई है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसमें उनका मतलब थोड़ा सा कम गया है तो 50 से ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं ना, 50 से ऊपर है तो इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। 50 से नीचे चला गया है तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना, ग्रोथ नहीं होती है। जैसे इंडिया का थोड़ा टाइम पहले लास्ट मंथ का अगर हम बात करें तो हमारा 50 से नीचे चला गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था हमारा। बट चाइना का अभी तो 50 से ऊपर ही है, बट मतलब स्लो हुआ है, रेट स्लो हुआ है उसका। तो स्लो पेस मतलब हुआ क्या है, मेन रीजन था इसका हायर रॉ मटेरियल प्राइस कॉस्ट है। जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरा प्लांट मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा हो गई है अभी। एंड वेदर जो वेदर कंडीशंस है वहाँ के एक्सट्रीम वेदर हुआ है ना, कहीं बाढ़ वगैरह का कभी कुछ हम देख रहे थे न्यूज़ में। तो इन सब की वजह से जो ग्रोथ थी वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है, और इसकी वजह से जो डिमांड है वो भी स्लो हुई है, और एक्सपोर्ट भी इनका कम हुआ है। एक्सपोर्टर्स जो थे, जैसे ऑर्डर लेना होता है एक्सपोर्ट के लिए, तो ये लोग ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट है वो हाई है। अगर अब ऑर्डर लेंगे तो मटेरियल कॉस्ट हाई है, तो इनका बेनिफिट मार्जिन कम रह जाएगा, तो ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, एक्सपोर्टर्स हैं ये। इस वजह से थोड़ा सा स्लो हुई है। एंड मतलब यही कि ये, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं चाहती कि जो भी मतलब अगर हाई फैक्ट्री प्राइस होगा, रॉ मटेरियल अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फैक्ट्री के प्राइस होता है वो भी हाई होगा, है ना वो। लेकिन ये नहीं चाहते कि वो जो प्राइस राइज है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाए, क्योंकि डिमांड पहले से ही कम है। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा होगा तो कंज्यूमर्स उसको, वैसे ही डिमांड कम है तो उसको बाय नहीं करेंगे ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम है ना, और एक्सपोर्टर के ऑर्डर्स भी नहीं लिए हैं क्योंकि मटेरियल कॉस्ट हाई है। तो ये थर्ड न्यूज़ थी अपनी, चाइना की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, बस वो ओवरऑल हमें देखने के लिए था ये थर्ड न्यूज़। एंड सेकंड भी मतलब ऐसे ही नॉर्मल न्यूज़ थी। फर्स्ट थी कि सेबी क्या है, 1992 में सेबी एक्ट आया था, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट को देखती है पूरा। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या था, ये जो डेट सिक्योरिटी है जिसमें जो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो ये रेज करते हैं, मनी रेज करते हैं मार्केट से, है ना, और इसके बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड था, और यही अपनी न्यूज़ थी। एंड थैंक यू सो मच।